ये आवारा नहीं हमारा है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम वो डॉग लवर्स, स्ट्रे डॉग लवर्स हैं जो आप मेरे ठीक साथ देख रहे हैं। तमाम संख्या में जंतर मंतर पहुंचे थे और लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, और तमाम आंखों में आंसू इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया जिसमें ये कहा है कि जो स्ट्रे डॉग्स थे जिनको वैक्सीनेट करके आप दोबारा जहाँ से लाएं वहीं छोड़ेंगे, जो रेबीज़ वाले हैं उनको आप शेल्टर होम में रखेंगे। और आप पहले इनकी आंखें देख लीजिए, इन लोगों को देख लीजिए, जितनी संख्या में अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुँचे हैं। ये एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, यानी कोर्ट ने पहला फैसला भी दिया था, उसके खिलाफ भी तमाम लोग सड़कों पर उतरे, कैंडल मार्च निकाला। इनके आंसू बता रहे हैं कि ये जो प्रेम है, प्रेम भाव जैसे एक माता पिता और बच्चों का होता है, वैसा ही प्रेम इनके चेहरे है, इनके भाव से आप समझ रहे हैं कि किसी के आंखों में आंसू जो लग रहे हैं वो सिर्फ खुशी के आंसू हैं। मैं सीधा बात करता हूँ, क्या कहेंगे? एक लंबी लड़ाई थी जी, बहुत। हमारे लिए पिछले 10 दिन जैसे गए हैं, हम शायद शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। 10 दिन से ना तो कोई सो रहा है हम में से, ना कोई खा पा रहा है ठीक से। हमारे लिए डॉग्स नहीं है, हमारे ये बच्चे हैं। और जो ये गवर्नमेंट ने सुओ मोटो निकाला था, वी फील बहुत सारे ऐसे बाकी मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं जिन पे सुओ मोटो निकालना चाहिए था। इन बेचारे इनोसेंट बींग्स पर क्यों? दे आर द मोस्ट जेंटलेस्ट इनोसेंट बींग्स। और जो अग्रेशन की बात आती है, बाइट्स की, या वो किसी रीज़न से है। दैट रीज़न ना ह्यूमंस, नॉट डॉग्स। वो रीज़न भी ह्यूमंस ही है। आप एक साइड का नैरेटिव सुनते जा रहे हैं, एक ही साइड का स्टोरी चल रहा है पिछले इतने सालों से। डॉग्स के लिए तो कोई बोलने वाला है नहीं, डॉग तो आके बताएगा नहीं ना मैं क्यों भौंका, मैंने क्यों काटा। तो आई जस्ट विश कि उनके साइड की भी स्टोरी चलाई जाए। डॉग रेपिस्ट, एसिड अटैक्स, उनको जिंदा जला देते, ये सब आई मीन कौन बताएगा? ये आपके आंसू बता रहे हैं कि जो प्रेम भाव आपका है, डॉग लवर जिसे हम कह रहे हैं, स्ट्रे डॉग जिनकी बात कर रहे हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस फैसले से मन में क्या आया आपके? आप मैं एक ही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी को परेशान मत करो। बस सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहुत परेशान किया पिछले 10 दिन। समझ में नहीं आया कि ये सबसे पहले क्यों आया। रेबीज़ की वजह से आया, तो रेबीज़ को सोल्यूशन ये नहीं था, बिल्कुल नहीं था बच्चों को हटाना। खा नहीं पाया, सो नहीं पाया, काम पे ध्यान नहीं रख पा रहे। हमें ऐसा लगे कि वी लॉस्ट आवरसेल्फ, बट आज ये डिसीजन आ गया। आई एम वेरी थैंकफुल। इसमें ये भी है कि जैसे जो रेबीज वाले हैं उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा, उसके लिए आप ये वी एग्री दैट रेबीज़ को देयर इज नो प्रिक्योर नहीं है, तो रेबीज़ को ऐसे नहीं कि रेबीज़ को उसी टाइम मारा दिया जाए। साथ साथ वैक्सीनेशन ड्राइव भी और स्पीड अप करनी पड़ेगी। और हम तो ऑलरेडी जितने भी डॉग्स हैं मेरे पास, स्ट्रे डॉग्स, हम सबके पास इनफैक्ट हमने सबने स्टरलाइज कराया हुआ है। उनको वैक्सीनेशन हम लोग कराते हैं, अपने पॉकेट से कराते हैं। आप देखा जाए, एक फीडर के पास 80-90 डॉग होता है, 100% और 100% है। और हमने सारे डॉग्स को स्टेरलाइज किया है। खाने से ज़्यादा स्टेरलाइज इम्पोर्टेंट है। खाना ये लोग ढूंढ के खा भी लेंगे, लेकिन स्टेरलाइजेशन ड्राइव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वैक्सीनेशन ये हम करते ही है, विदाउट गवर्नमेंट हेल्प हम कर, या किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता, हम करते हैं। अब जिस तरीके से कहा जाता है डॉग बाइट्स एग्रेशन की बात आती है, सड़कों में काटने जाते हैं, तो उसके बाद आपके मन में क्या आता है? कि अब कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई इनको हटाना चाहिए, कोई भी दूसरा ग्रुप भी है जो लड़ाई लड़ रहा है। जी सर, मैं उनसे भी अग्री करती हूँ, डॉग बाइट करते हैं, बट क्यों करते हैं? अगर उनका पेट भरा रहेगा, जो हमारे डॉग्स हैं हम उनको नहीं प्रॉपर फीड करते हैं, वो कभी किसी के ऊपर अग्रेसिव नहीं होते, मोस्टली अग्रेसिव नहीं होते, या उनका कोई पास्ट ट्रॉमा होता है सर। सेकेंड चीज़ ये कि जो हम ब्रीड डॉग्स लेते हैं, ठीक है, जब हमारा बहुत लोग हैं जिनका मन भर जाता है, वो रोड पर छोड़ देते हैं, या एक लोकेशन से उठा के दूसरे लोकेशन में कर देते हैं। अल्टीमेटली इनका टेरिटरी की लड़ाई होती है, वो टेरिटरी की लड़ाई में वो अग्रेसिव होते हैं, वो अग्रेशन हमारे ऊपर भी निकलता है। अगर सारे डॉग्स अपने एरिया में रहेंगे, स्टरलाइज रहेंगे, उनका पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ेगा, वैक्सीनेशन होगा, रेबिस का प्रॉब्लम खत्म होगा। ऑब्वियसली जो रेबिस जिनको हो चुका है, वो डॉग्स अगर शेल्टर में रहेंगे, हम उससे अग्री कर रहे हैं। आगे आप क्या करने वाले हैं? सर हम लोग स्टरलाइज करा रहे हैं, वही चीज वैसे ही वही करना है। और इसमें हम बाकी लोगों को, क्योंकि हम डॉग लवर्स किसी के हेटर्स नहीं है, बिल्कुल हेटर्स नहीं है, लेकिन ये लवर्स हैं और यही तस्वीरें हैं, प्रेम भाव है और एक फैसला, उस फैसले में एक चेहरे पे खुशी वो दिखाई भी दे रही है। और ये लड़ाई यही नहीं, आगे भी जारी रहेगी। और जो कोशिशें हैं इनकी, जो डॉग लवर्स की जो डॉग्स होते हैं उनके लिए तमाम वो कोशिशें जो पहले से करते आ रहे हैं, वो पूरी आगे भी करते रहेंगे। कैमसन हरविंदर के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली।